एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। वहीं यहां वक्फ बोर्ड के समांतर नकली बोर्ड चलाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 10 साल पुरानी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संयोगितागंज पुलिस ने नकली वक्फ बोर्ड के सरगना को गिरफ्तार किया है। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 10 साल पुरानी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने छावनी क्षेत्र से नकली वक्फ बोर्ड चला रहे नासिर खान उर्फ नस्सू को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान जाली दस्तावेज, नकली मोहरे और सील बरामद की गई है। इस नकली बोर्ड के जरिए वक्फ संपत्तियों का अवैध हस्तांतरण किया जा रहा था। शिकायतकर्ता उस्मान ने 10 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्यवाही में देरी से वक्फ माफिया ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। नकली वक्फ बोर्ड ने इन वर्षों में वक्फ संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनावर पटेल के नेतृत्व में अब वक्फ माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बोर्ड वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनावर पटेल ने कहा कि हम वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है। हर किसी को जागरूक रहकर इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए। वक्फ संपत्तियां सिर्फ बोर्ड की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। इनकी हिफाजत के लिए सतर्कता जरूरी है। किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। रेहान भाई, एक मुकदमा दर्ज कराया है भोपाल वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने इंदौर में। किस तरह का ये मामला, क्या शिकायत थी उन लोगों की? वक्फ बोर्ड के वहाँ पर शिकायत हुई थी 2012 की। ये शिकायत है कुछ आवैधानिक संपत्ति को वक्फ बोर्ड की कर दी गई थी। कुछ ऐसे लेटर पेड और सीले के माध्यम से जो आवैधानिक किसी और की संपत्तियां होती हैं, कुछ एक वक्फ बोर्ड, पर्सनल वक्फ बोर्ड चल रहा था छावनी। नासिर खान नस्सू जिनका नाम है, उनके घर से उनका ऑफिस संचालित होता है। वहाँ से कुछ एक पर्सनल वक्फ बोर्ड चल रहा था जिसकी आवैधानिक संपत्तियाँ जितनी हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ नहीं है, उनको भी वो लोगों को लड़ाने के लिए, वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए ऐसे लेटर पेड और ऐसे तैयार कर उसको वक्फ की करते थे। कौन है ये, क्या करते थे? मतलब नासिर खान नस्सू है। इनका व्यापार कुछ नहीं है, सिर्फ वक्फ की संपत्तियों का खुर्द-बुर्द करना है। कई कमेटियों में सदर बनते हैं, फिर इस्तीफे दे देते हैं, फिर नई कमेटी में जाते हैं, किराएदारियां करते हैं, उनसे मोटी रकम लेते हैं और इंदौर शहर के अंदर लगभग कमेटियों का ठेका ले रखा है इन्होंने, लोगों को छुड़ाने का ठेका ले रखा है। अभी जैसे आप देखा जाए तो जो कागजात करबला कमेटी के पास नहीं मिले, वो कागज़ ओरिजिनल इनके पास मिले, तो इनके पास क्या कर रहा है ये वक्फ की संपत्तियों के ओरिजिनल कागज़ रखकर ये कहाँ से लाते हैं? इसकी जांच चल रही है। एक दिन का उनका पीआर हुआ है। पुलिस प्रशासन उनसे पूछताछ कर रही है। इसका जल्द खुलासा होगा। किससे जुड़े हुए हैं ये? कुछ भू माफिया हैं। सभी के नाम एक एक करके उजागर होंगे। आपके माध्यम से ही शहर की जनता को बताया जाएगा, प्रशासन बताएगी। सर, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों की शिकायत पे किसी व्यक्ति के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन व्यक्ति है, किस तरह का प्रकरण दर्ज हुआ है और क्या जब्त हुआ? वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ ने एक अधिकृत व्यक्ति को यहाँ पे कल आवेदन के साथ प्रस्तुत किया, जिस पर उनके द्वारा जांच करके ये बताया गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति एक नासिर शाह मोहम्मद, जो छावनी का निवासी है, उनके द्वारा फर्जी लेटर हेड और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का और फर्जी लेटर हेड बनाकर उसका दुरुपयोग करने का आरोप उनके ऊपर दिया, शिकायत दी, जिस पर से उनके ऊपर प्रथम दृष्टया जो दस्तावेज सबमिट किए गए, उस पर धारा 420, 67, 68, 71 का मामला पंजीबद्ध किया गया आईपीसी के तहत, क्योंकि ये मामला 2012 से लेकर विगत दिनांक तक का था, जिस संबंध में फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें सील उनके यहाँ से जब्त की गई हैं, जिस पर अभी जांच पड़ताल जारी है। सर, जब्ती में और क्या क्या सर बता रहे हैं? बड़ी संख्या में पेपर और सील वगैरह वहाँ से प्राप्त? हाँ, वही मैंने आपको बताया कि जो उनके यहाँ से कागजात जब्त किए गए हैं और सील्स जब्त की गई हैं, जो भी अब वो कागजात वक्फ के संबंध में है और जो कूट रचित पाए जाएंगे, तो उनको पुनः अवलोकन करके संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पर अनुमानित ये जो गोरख धंधा चल रहा था फर्जी डॉक्यूमेंट्स का, अभी तक कुछ पुलिस ऐसा अंदाजन बता सकती है कि प्रथम दृष्टया ये कितने जमीनों का ये इधर से उधर कर चुका है? अभी तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं सामने आया। कल ही इनके द्वारा आके आवेदन दिया गया था, जिस पर से कल ही FIR की गई थी। अब आज दस्तावेज जब्त किए गए हैं, उसका अवलोकन करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी इस बात में सच्चाई है और किस किस जमीन या कौन कौन से संपत्तियों पर इनके द्वारा अनुचित लाभ लिया गया। आरोपी पर कोई प्रकरण दर्ज है कोर्ट में? आरोपी में कुछ मारपीट के और पूर्व के प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं, उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।